हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स। ठीक है, आविष्कार और उनके जनक के नाम। ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है, तो हम जल्दी 10 मिनट में 5 मिनट में इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए जल्दी देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ रोबोटिक्स किसको कहा जाता है? फादर ऑफ रोबोटिक्स जो है वो आपको जोसेफ एफ एंजलबर्गर को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज। फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सैडी कैरनॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ रिलेटिविटी। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। फादर ऑफ रिलेटिविटी किसको कहा जाता है? आइंस्टाइन को कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को फादर ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। फादर ऑफ होम्योपैथी किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ होम्योपैथी जो है वो हैनीमैन को कहा जाता है। इसके बाद धन्वंतरी जो थे वो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन थे, वेस्टर्न मेडिसिन थे, आयुर्वेदा थे या फिर मेडिसिन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आयुर्वेदा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कौन किसको कहा जाता है? तो माइकल फैराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। कार्ल लिनस जो है ये इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी या ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे के बहुत बायो में आपने देखा होगा कि अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इसके बाद फिर 5 पार्ट्स में। तो उनके फादर को मतलब इसको कहा जाता है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, कार्ल लिनस को जाना जाता है। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसको कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विलियम रॉबर्ट हुक। हाँ ठीक है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी ये सभी को पता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी बताइए दिया मैंने, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर इज नोन एज फादर ऑफ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एटम बॉम्ब के फादर है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग तो ये किसको कहा जाता है? पॉल बर्ग को कहा जाता है। द सेल वॉज फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। हिपोक्रेट्स इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एंटोनियो लॉरेन डी लेवॉइसियर। हम लोग यही इतना याद रखते हैं, तो ये याद रखिएगा। फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये किसको कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑटो हैन हो जाएगा। दमित्री मेंडलीव ये कौन से चीज के जनक माने जाते हैं? तो ये पीरियोडिक टेबल के जनक माने जाते हैं। डेव राइस इज नोन एज फादर ऑफ, कौन से फादर माने जाते हैं, किसके जनक माने जाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसके बाद फ्रेंच एंडरसन इज नोन एज फादर ऑफ जीन थेरेपी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीन थेरेपी हो जाएगा। हु इज नोन एज फादर ऑफ रेडियो? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्यूग्लिमो मार्कनी। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्यूग्लिमो मार्कनी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, और अगर वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए। और इसके बाद इंस्टा पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपकी डिमांड रही तो उसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।